आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 98 है। हमारे चैनल पे जो ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसको भी अपलोड किया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सिटी बन गया है? तो कौन बन गया है? केवड़िया। केवड़िया कहाँ है? तो यह गुजरात में है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? तो सिक्किम है, सिक्किम। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो कच्छ हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल पूछेगा तो अटल सेतु हो जाएगा, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में, और इसकी लंबाई पूछेगा तो 21.8 किलोमीटर। आगे है क्वेश्चन, कोरियोलिस। कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह गलत है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। सही वाली को एक बार देख लेते हैं। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यह सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भी सही है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, यह भी सही है। पूछेगा नाटी। नाटी जो है कहाँ की शीतल हवा है? तो यह यूएसए हो जाएगा, अमेरिका के। हबूब कहाँ की शीतल हवा है? तो यह सूडान के हो जाएगा, हबूब सूडान के। इनमें से कौन भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम हो जाएगा। असम केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन? तो भूटान और बांग्लादेश के साथ, भूटान और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल जो है यह बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तथा सिक्किम जो है यह भूटान, नेपाल और चीन के साथ सीमा बनाता है। आगे है, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है? तो यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तुजू द्वारा पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा। रोहतांग द्वारा पूछेगा तो हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति पूछेगा तो जारवा। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। सोमपैंस जनजाति भी अंडमान निकोबार में। पूछेगा भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगा? तो भील हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा गोंड, दूसरा गोंड हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो वारधा। वारधा जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, और कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा पंचगंगा, कोयना, घाटप्रभा। पापहानी, पापहानी एवं चित्रावदी, चित्रावदी यह किसकी सहायक नदी है? तो पेनार, पेनार नदी की। आगे है क्वेश्चन, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेद तापन, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन हो जाएगा आंसर इसका। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहते हैं? तो मानसून का निवर्तन कहते हैं, मानसून का निवर्तन। भारत में मानसून की शुरुआत जो है 15 जून से पूरे भारत में हो जाता है। फर्स्ट सप्ताह में केरल में आता है, उसके बाद 7 दिन के बाद पूरे भारत में फैल जाता है। आगे है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो बैकाल झील। बैकाल झील पूछेगा तो रूस में, और सबसे गहरा झील भी यही है, बैकाल झील। ग्रेट बियर झील पूछेगा तो कनाडा हो जाएगा। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के किनारे है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन, भूमध्य सागर के आसपास, तथा सेंट्रल चिली और सैन फ्रांसिस्को में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। आगे है,
दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक पूछेगा तो रफीक जकारिया हो जाएगा, रफीक जकारिया। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के हो जाएगा अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ एक बुक है उसका हो जाएगा शिवानंद, शिवानंद। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे, बाल गंगाधर तिलक। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था तो श्यामलाल गुप्ता पारिषद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था तो यह भगत सिंह ने कहा था, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने कहा था। आगे हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब हुआ था तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था और वहां से वो भाग गए थे तो यह हजारीबाग जेल से भाग गए थे, हजारीबाग जेल से। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था तो बांकीपुर जेल में। गांधी जी को कहाँ रखा गया था तो आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में। जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर जो है कब चलाया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसी के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अगला है अमर नायक, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है तो यह विजयनगर की, विजयनगर की। चोल वंश के संस्थापक पूछेगा तो विजयालय हो जाएगा। और चालुक्य जो कल्याणी है इसका संस्थापक हो जाएगा तैलभ द्वितीय। गुप्त वंश के पूछेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। विजयनगर के संस्थापक पूछेगा तो हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। कब तो 1336 में, 1336 में। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ तो 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया तो अबू हासिम, अबू हासिम। अलवार संत किसके उपासक थे तो विष्णु के, अलवार संत जो थे विष्णु के उपासक थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत पूछेगा तो 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत से हुआ था। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को कौन लाया था तो रामानंद, रामानंद ने लाए थे। आगे है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे तो टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। हैदर अली, हैदर अली मैसूर का शासक पूछेगा कब बना था तो 1761 में, 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था तो 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। आगे है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना पूछेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पूछेगा। अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत कब हुआ तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। मुगल पद को कब समाप्त कर दिया गया तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था तो 1942 में। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदी जो है यह बंगाली साप्ताहिक था। यह कब प्रकाशित किया गया तो 1821 में और किसके द्वारा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तथा मिरातुल अखबार जो है फारसी क्या था तो साप्ताहिक था और इसकी शुरुआत 1822 में किसके द्वारा तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है तो एनी बेसेंट के।
फ्री हिंदुस्तान पूछेगा तो तारकनाथ दास का। इंडिया डिवाइडेड पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद का। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक के लेखक पूछेगा तो पटाभी सीतारामैया। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के शिवानंद। द सोशलिस्ट के लेखक कौन है तो S.A. डांगे। मूक नायक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे हो जाएगा, वेलेज़ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है तो इसका सही क्रम 1, 2, 3, 4 है। पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, हम तो अब पेशवा बनम। इसे आप याद रख सकते हैं। ये 4 स्टार्टिंग वाला इससे पकड़ा आ जाएगा। जो हैदराबाद का जो है हस्ताक्षर कब किया था तो 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में और अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार तथा भोंसले जो है 1803 में, सिंधिया कब तो 1804 में। आगे है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था तो सुगौली की संधि के तहत। कब तो 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था तो 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ था तो यह डम्बू के संधि के तहत समाप्त हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है तो लॉर्ड डलहौजी का। इसका कार्यकाल पूछेगा तो 1848 से लेकर 1856। और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग था, इसका स्थापना पूछेगा कब किया गया तो 1854 में डलहौजी के द्वारा। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था तो शिमला में। आगे है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है तो अफीम के लिए। आगे क्वेश्चन है, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि ये 2 पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुस्लिम कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की जो है मांग सर्वप्रथम कब किया गया तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पूछेगा तो चौधरी रहमत अली। आगे है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रहस्ती वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है तो इस पे जहांगीर का लेख मिलता है। न्याय की जंजीर किसने शुरू किया था तो जहांगीर ने। तथा सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था तो यह जहांगीर ने करवाया था। आगे है, निम्नलिखित घटनाक्रम के सबसे पहले से शुरू कर काल अनुक्रम के अनुसार सजाना है तो पहले 1 हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, उसके बाद 4 हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, उसके बाद 3 हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, उसके बाद 2 हो जाएगा कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बीबी का मकबरा पूछेगा किसने बनवाया था तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को कब लगाया था तो 1679 में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में सेबी से संबंधित कथन सत्य है कौन तो सभी कथन सत्य है। सभी को एक बार देखते हैं। इसकी स्थापना जो है सेबी की 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, यह सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, यह भी सही है।
इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, यह भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित करने और विनियमित करने वाली संस्था है, यह भी सही है। सेबी की स्थापना पूछेगा तो सेबी की स्थापना 1988 में, एसबीआई की स्थापना पूछेगा तो 1955 में, एसबीआई की स्थापना 1955 में। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है तो 1936 से, 1936 से। आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और अधिनियम यही पूछेगा तो 1934 का अधिनियम था। निम्नलिखित में कौन मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण, सरकार द्वारा लिया गया ऋण नहीं शामिल होता है। कौन कौन शामिल होता है तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा विदेशों से प्राप्त सहायता। आगे है भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है तो 292 में। भारत सरकार द्वारा लिया गया अनुदान पूछेगा तो अनुच्छेद 292 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यों द्वारा लिया गया उधार पूछेगा तो 293 में, 293 में। बिजली पर करों से छूट 287 में, 287 में। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है तो उत्तम फसल उत्तम इनाम। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुआ था तो 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से हुआ था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकार तथा कानून के समान संरक्षण, यह कहाँ से अमेरिका से। कानून के समक्ष समानता पूछेगा तो यह ब्रिटेन हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन है। कानून के समान संरक्षण पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा जो है कहाँ से लिया गया है तो यह फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था तो 1789 में। उस समय वहाँ का राजा कौन था तो लुई 16वां था। आगे है मौलिक अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 तक के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में कौन है तो बंदी प्रत्यक्षकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है एवं अधिकार परीक्षा है। 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। भारत के किस नगर निगम का कार्यकल्प 1994 में भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ था तो सूरत नगर निगम। इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है तो चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। कौन है तो कंडला पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका नाम है तो कंडला बंदरगाह का ही नया नाम है। और पारादीप जो है कहाँ है उड़ीसा में हो जाएगा। आगे है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है तो इलेक्ट्रोलिसिस किसके द्वारा किया जाता है तो डायलिसिस तथा अति सूक्ष्म छनन के द्वारा। आगे है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या है तो हर्पिटोलॉजी। सेरीकल्चर में जो है रेशम के कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन तथा इक्थियोलॉजी में मछली का, डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन होता है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है तो जल की। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी।
निम्न में से किससे पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो फफूंद से। पत्तियों का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो बतिकाग्र एवं वर्तिका, ये दोनों से। कोशिका विभाजन के प्रथम बार किसने देखा था? कोशिका विभाजन प्रथम बार किसने देखा था? तो बिरचाउ ने। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किए जा सकते हैं डॉपलर प्रभाव के द्वारा। और भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर। आगे है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 7 से 8%। 7 से 8%। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल का। और पीएच स्केल का खोज किसके द्वारा? तो सोरेनसन के द्वारा। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया, वह तत्व क्या होगा? तो धातु होगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होगा? तो सोना हो जाएगा, सोना। आघात वर्धनीय किसको कहा जाता है? जिसको मतलब कि पीट कर चादर के रूप में पतला तैयार किया जा सकता है, उसको आघात वर्धनीय कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि तरंगे गति करती है तो तरंग की दिशा के अनुदिश। आगे है, किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम किसका है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं कितने? तो डायोड में 2 होते हैं और ट्रायोड में 3 होते हैं। उत्प्लवनता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध देश किसको कहा जाएगा? तो जिसका कोई भी सीमा जो है समुद्र तट रेखा से नहीं मिला हुआ हो, उसको क्या कहा जाएगा? लैंडलॉक कंट्री। कौन कौन है एशिया में? तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है और लाओस है। यूरोप में कितने देश हो जाएगा लैंडलॉक? तो अंडोरा, लिचेस्टीन जो है ना दोहरे भू आवेष्टित देश है। स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। अफ्रीका के कौन कौन सा देश है? तो माली है, बुर्किना फासो है, नाइजर है, चाड है, सेंट्रल रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इथियोपिया है, रवांडा है, बुरुंडी है, युगांडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, लेसोथो है, मलावी है। तथा दक्षिण अमेरिका के मात्र 2 देश है जो लैंडलॉक है। कौन कौन? बोलिविया और पराग्वे। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।